दोस्तों, हम अपने चैनल विद्या टूर में आपका स्वागत करते हैं। आज एक नए टॉपिक जिसका नाम है ग्लैंड को समझेंगे। देखिए, हमारे शरीर में अगर ग्लैंड की बात करते हैं तो हमारे शरीर में ग्लैंड तीन टाइप से होते हैं। एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक जो होता है उसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। ये तीनों में अलगाव है और इन तीनों के अलगाव के बारे में समझेंगे कि आखिर किस तरह से तीनों एक दूसरे से अलग हैं। समझिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है और ये मिक्स ग्लैंड क्या है, जिसको बाह्यस्रावी को एक्सो बोलते हैं, अंतःस्रावी को इंडो बोलते हैं और इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। मतलब अगर बात करते हैं सर कि बाह्यस्रावी ग्रंथि में ऐसा कौन कौन सी चीज आते हैं, तो सबसे पहले बात याद रखिएगा, बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होते हैं इसमें नालिका होती है। मतलब सर, मतलब ये कि बाह्यस्रावी ग्रंथि आपके बॉडी में नालिका से होते हुए बाहर निकलते हैं। ओके। और अंतःस्रावी ग्रंथि सर, इसमें जो है वो नालिका नहीं होती है। और बताइए सर, ये जो होते हैं ये क्या निकालते हैं, तो यह जो है वो एंजाइम निकालने काम करते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सर बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या करता है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में एंजाइम निकालने के काम करते हैं। अच्छी सर, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि में कौन कौन से चीज आते हैं, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि में देखोगे तो आपको जैसे कि श्वेत ग्लैंड हो गया, और सर और जैसे कि आपका आंसू निकलता है तो आंसू ग्लैंड हो गया, और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, लीवर। क्या है तो लीवर। लीवर उसी को जिगर बोलते हैं, उसी को हिंदी में यकृत बोलते हैं। और पता होना चाहिए आपको कि लीवर जो है वो एंजाइम निकालता है, इसलिए यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अधिकतर लड़कन गलती में आता है कि नहीं, लीवर शरीर के अंदर में है तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा, बट ये गलत है। आप याद रखिएगा, लीवर शरीर के अंदर में होने के बावजूद भी वह एंजाइम का सिक्रेशन करता है, इसलिए वह क्या है तो बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और लीवर जो है ये सभी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है। ओके सर, इसका मतलब हम समझ में आ गया सर कि बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम रिलीज करता है, साथ ही साथ इसमें नालिका होती है। और इसके मुख्य एग्जाम्पल की बात करते हैं तो श्वेत ग्लैंड, आंसू ग्लैंड, जैसे कि लीवर, ये सभी क्या है, तो ये सब के सब जो होगा आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं सर। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या इसमें नालिका होती है, तो जी नहीं, यह नालिका नहीं होती है। यह डायरेक्ट कहने का सेंस है कि हमारे शरीर को मिल जाता है। ओके। मतलब ये क्या करते हैं सर, क्या ये भी एंजाइम निकालते हैं, जी नहीं। याद रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होते हैं वो हार्मोन को रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, तो हार्मोन। याद रखेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन रिलीज करते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम रिलीज करते हैं, इसमें नालिका नहीं होती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं सर कि इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आता होगा, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे कि आपका पीयूष ग्रंथि हो गया, और सर जैसे कि थायराइड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, किडनी से निकलने वाला एड्रिनल हो गया। ये सभी जितने भी बता रहे हैं आपको, ये सब के सब अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं मिक्स ग्लैंड। नाम ही है मिक्स, मतलब मिश्रित। मिश्रित मतलब सर, मतलब दोनों। दोनों मतलब सर, दोनों मतलब कि यह जो है ये हार्मोन के साथ साथ एंजाइम भी निकालने का काम करता है। ओ, मतलब कि मिश्रित ग्रंथि हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है, और एकमात्र मिक्स ग्लैंड जो है उसका नाम है अग्नाशय। याद रखिएगा, अग्नाशय ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं, तो पेनक्रियाज। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मिक्स ग्लैंड निम्न में से कौन सा है, तो पेनक्रियाज है। क्योंकि पेनक्रियाज जो होते हैं वो आपका एंजाइम के साथ साथ हार्मोन को भी रिलीज करने का कार्य करता है, और यही एंजाइम निकालता है जो भोजन को पाचन करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो याद रखिएगा सर कि मिक्स ग्लैंड का मोस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, तो पेनक्रियाज है।
और यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है तो पेनक्रियाज। तो इतने बातों को अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बात करेंगे कि सर ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत में आने वाले जो पीयूष ग्रंथि है उसके बारे में बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत में एक ग्रंथि आता है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, जिसको बोलते हैं पीयूष ग्लैंड। पीयूष ग्लैंड जो है ये हमारे मस्तिष्क के एक हड्डी है जिसका नाम क्या है तो एस्फेनाइड हड्डी। ये एस्फेनाइड हड्डी के जगह पर पीयूष ग्रंथि होते हैं, उसी के पास में उसी के जगह पे रखे होते हैं कौन भैया, तो ये जो होते हैं वो पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड मतलब क्या सर, ये शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि बहुत सारे चीज का कार्य जो होगा ये अकेले ही कर लेता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं तो मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मास्टरों के मास्टर कौन है, मास्टर ऑफ ब्लास्टर कौन है या मास्टर ऑफ मास्टर कौन है, तो उसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है, हाइपोथैलेमस। तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं तो पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। और सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तो प्यूटिटरी ग्लैंड होता है। क्या बोलते हैं तो प्यूटिटरी ग्लैंड, इसी को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। सर ये पीयूष ग्रंथि सभी को अगर नियंत्रण करता है तो क्या पीयूष ग्रंथि को एक ही भाग में पढ़ लेते हैं, तो नहीं। जो हमारा पीयूष ग्लैंड है इसके तीन भाग हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पक्ष भाग। अगर बात करते हैं अग्रभाग, मध्य भाग और पक्ष भाग, इसका मतलब कि हमारे पीयूष ग्लैंड में कई भाग हैं। जैसे अग्र पाली की बात करते हैं, मतलब आगे वाला भाग की बात करते हैं, तो ये आगे वाले भाग से 5 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं और ये पांचों प्रकार के हार्मोन आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए और आज आपको हम घुमा भी देंगे। सुनिए, अगर पहला बात करते हैं, इसी को बोलते हैं जीएच, जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं जी, ग्रोथ हार्मोन। एक होता है एसटीएच, इसी को ग्रोथ हार्मोन को ही एसटीएच भी बोलते हैं। और एसटीएच को क्या बोलते हैं तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। आप बुलाओ ना कि पहले लिख दिए हैं तो याद रखना सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। जीएच को क्या बोलते हैं, ग्रोथल हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। एसटीएच को क्या बोलते हैं तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ये तो समझ गए, लेकिन ये है क्या, आखिर क्या करता है। नाम ही से है ग्रोथ हार्मोन, जो आपके शरीर को बढ़ाने के काम करेगा, आपके हड्डी की लंबाई को बढ़ाने के कार्य करेगा। जब इसका अधिकतम स्राव हो जाता है, जब हमारे बॉडी में इसका स्राव बहुत ज्यादा होने लगता है तो हमारा शरीर भीमकाय हो जाता है। इसके अधिकतम स्राव से, याद रखिएगा, इसके अगर ज्यादा स्राव हो जाएगा तो ज्यादा स्राव से आपका शरीर जो होगा वो क्या हो जाएगा तो भीमकाय। भीमकाय मतलब बहुत बड़ा, आपका हाथ इतना बड़ा हो जाएगा, पैर एकदम ऐसे ऊंचा ऊंचा टाइप के हो जाइएगा, तो आपको देखने में सही नहीं लगेगा। और अगर इसका स्राव बॉडी में कम होता है तो ये जो होता है वो बौनापन के लिए होता है। याद रखेंगे, बौनापन के लिए जिम्मेदार क्या होता है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि भैया पीयूष ग्रंथि से, अग्रपिंड से निकलने वाला जीएच हार्मोन या एसटीएच हार्मोन बौनापन के लिए जिम्मेदार होता है, साथ ही साथ यह भीमकाय के लिए भी जिम्मेदार होता है। जब ज्यादा निकलता है तो भीमकाय हो जाता है, कम निकलता है तो बौनापन होता है, नॉर्मल निकलता है, जितना चाहिए उतना निकलता है, सामान्य निकलता है तो हमारा बॉडी एक समान स्ट्रक्चर के रूप में होता है, एक समान लंबाई के रूप में होता है। उसे ना तो लंबा कहा जाता है और ना उसे भीमकाय कहा जाता है और ना उसको बौनापन कहा जाता है। जब यह वयस्क अवस्था में निकलता है, जब व्यक्ति वयस्क अवस्था में होता है और जब यह रिलीज होते रहता है तो हमारे शरीर के हड्डियां, जैसे हाथ की, पैर की, ये हड्डी की चौड़ाई बढ़ती है, मतलब हड्डी की लंबाई न बढ़कर उसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। तो किसी किसी का देखिएगा हाथ मोटा मोटा रहेगा, तो इसका मतलब कि वयस्क अवस्था में उसमें जीएच हार्मोन निकला है। तो क्या आपने जीएच हार्मोन को समझ लिया ऋषि। चल अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टीएसएच। टीएसएच इसको बोलते हैं क्या भैया,
तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब पीयूष ग्लैंड से निकलने वाले टीएसएच जो होते हैं, ये थायराइड को स्रावित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर बॉडी में थायराइड की आवश्यकता हो तो इसे निकालने का कार्य कौन करेगा? तो टीएसएच हार्मोन करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एसीटीएच। सर एसीटीएच क्या है? तो इसी को बोलते हैं एड्रीनो कार्टियोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये क्या करता है सर? आप जानते हैं कि एक एड्रीनल ग्लैंड होता है, वो कहां होता है सर? तो हमारे किडनी के ऊपर। हमारा अगर किडनी है और यह किडनी के ऊपर में एक क्या होता है? तो ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की बात करते हैं तो उसी को सक्रिय करने के लिए, उसी को निकालने के लिए एक पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं एसीटीएच, जिसको बोलते हैं एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो क्या ये बात समझ गए? नेक्स्ट बात करते हैं, इसको बोलते हैं जीटीएच, गेनेडोट्रोपिक हार्मोन। सर ये गेनेडोट्रोपिक क्या होता है सर? ये गेनेडोट्रोपिक क्या होता है सर? देखो, गेनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ये हमारे शरीर में जनन तंत्र को सक्रिय करने के लिए होता है। मतलब सर जीटीएच हार्मोन जो होता है ये क्या भैया? जनन अंग, जनन अंग मतलब जनन अंग को सक्रिय करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो उसी को बोलते हैं उसी को बोलते हैं जीटीएच, जिसको बोलते हैं गेनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो गेनेडोट्रोपिक हार्मोन हमारे जनन अंग को सक्रिय करने का करता है। इसके अंतर्गत में दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं, एक होता है एफएसएच और एक होता है एलएच। एफएसएच क्या होता है सर? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, इसको क्या बोलते हैं? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करते हैं सर, ये क्या है भैया? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह हमारे बॉडी में अगर बात करते हैं तो अगर नर की बात करते हैं, नर मतलब मेल, मतलब हम, मतलब पुरुष, मेल की बात करते हैं तो मेल में होता है टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस, टेस्टिस होते हैं। आप जानते हैं कि मेल में टेस्टिस होते हैं। ठीक है, तो बता रहे नीतू, अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछें कि शुक्राणु जिसको बोलते हैं स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण कहां से होता है? शुक्राणु मतलब स्पर्म का निर्माण कहां से होता है? तो कहां से होता है? तो टेस्टिस से। कहां से होता है? तो टेस्टिस से होता है, क्योंकि शुक्राणु स्पर्म कहां से निकलेगा? मेल से निकलेगा। उसी को हिंदी में बोलते हैं क्या? तो ब्रीसन। क्या बोलते हैं? ब्रीसन। तो याद रखिएगा, ब्रीसन से ही, टेस्टिस से ही शुक्राणु बनता है। क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। तो ये स्पर्म को बनाने के काम कौन करता है? तो आपका एफएसएच करता है। रेडी करने के कार्य या तो नालिका प्रदान करने का काम कौन करता है? तो एफएसएच ही करता है। ओके, इसी के अंतर्गत से एक निकलता है, इसको बोलते हैं ल्यूटोजेनिक हार्मोन। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक हम यहां पे भी एलएच लिखे हैं और हम एक यहां पे एलएच लिखे हैं। जीटीएच के अकॉर्डिंग से दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं, एक एफएसएच, एगो एलएच। यह एलएच है, इसको बोलते हैं ल्यूटोजेनिक हार्मोन। और ये ल्यूटोजेनिक हार्मोन जो होता है ये भी जो होते हैं ये महिलाओं और पुरुष दोनों में जनन अंगों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। याद रखेंगे, साथ ही साथ ये जो फॉलिकल जो है ये फीमेल में, किसमें? तो मादा, मादा मतलब कि फीमेल में उसके फॉलिकल को बढ़ाने का भी कार्य कौन करता है? तो यही करता है। और ल्यूटोजेनिक हार्मोन जो होते हैं यह मेल और पुरुष में, स्पर्म मेल में किसमें भैया? तो स्पर्म को, और फीमेल में किसको? तो एग को। ये दोनों को स्रावित करने का काम कौन करता है? तो एलएच करता है, ल्यूटोजेनिक हार्मोन करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट, जिसका नाम है एलएच। सर ई एलएच क्या है? तो इसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक। क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक।
किसको बोलते हैं? ल्यूटोजेनिक। इसको क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक। सर ये लैक्टोजेनिक हार्मोन क्या होता है? सुनिए, लैक्टोजेनिक हार्मोन को ही याद रखेंगे हम जो बोल रहे हैं। लैक्टोजेनिक हार्मोन को ही प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन याद रखेंगे। लैक्टोजेनिक हार्मोन को ही प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। लैक्टोजेनिक हार्मोन को प्रोलैक्टिन हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हार्मोन जो होता है सर, ये हार्मोन महिलाओं या स्त्रियों के स्तन में दूध के स्राव करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो याद रखिएगा, दूध को स्तन में बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? यही होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, जिसको बोलते हैं एलएच। तो आपने अंतःस्रावी ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को आपने पढ़ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर ये मध्य भाग के बारे में बताइए। तो मध्य भाग के बारे में आपको बताते हैं कि सर मध्य भाग से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है MSH, जिसको मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है सर? तो ये हमारे शरीर में मेलानिन के निर्माण करने का कार्य करता है। मतलब हमारे शरीर को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे कि हमारा शरीर अगर कालापन है तो आप समझ जाइए कि हमें मेलानिन की मात्रा ज्यादा है। काला रंग के लिए मेलानिन की मात्रा ज्यादा होने से उसकी शरीर कालापन होती है। अच्छा सर, लेकिन एक बात और है, जो व्यक्ति काले हैं तो मेलानिन की उपस्थिति ज्यादा होने से उनके शरीर में पराबैंगनी किरणों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। मतलब सर, मतलब कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें भी जो आते हैं, जो त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर जैसे रोगों को होने की संभावना बताते हैं। लेकिन जिसमें मेलानिन की उपस्थिति होता है उसे इस तरह की बीमारियों को नहीं होगा। इस तरह की बीमारी से वो दूर रहेंगे। तो याद रखेंगे ये MSH मध्यपाली से निकलता है, और एक लास्ट है जो कि पश्चपाली, जो कि सबसे लास्ट वाला, जिससे क्या निकलता भैया? तो ADH। सर ये ADH हार्मोन क्या होता है सर? ADH हार्मोन को ही एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं। सर ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या होता है सर? इसमें क्या होता है समझो। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो होता है वो आपके शरीर में पानी को संतुलन बनाने का कार्य करता है। याद रखिएगा, आपके शरीर में अगर पानी की कमी हो तो पानी को संतुलित करने के लिए, पानी को संतुलित करने के लिए क्या आवश्यक है भैया? तो आपके शरीर में एडीएच हार्मोन का होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं एक लास्ट टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। सर ये ऑक्सीटोसिन कौन क्या है सर? जानते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। यह शरीर में तब उत्पन्न होता है जब मां अपने बच्चे को देखता है, साथ ही साथ जब मां के गर्भ से बच्चा का बाहर आना होता है, तब ये मां के गर्भ में संकुचन पैदा करने का कार्य करता है। देखिए सारा बात हम लिखे नहीं है, लेकिन जो बोल रहे हैं उसे गहराई से सुनिए। ये सारे बातें आपको एग्जाम में दिखेगी कि मां के गर्भ में संकुचन करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। किस हार्मोन को लेबर पेन हार्मोन कहते हैं? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लेबर पेन हार्मोन। लेबर पेन हार्मोन किसको बोलते हैं सर? तो लेबर पेन हार्मोन ऑक्सीटोसिन को ही बोलते हैं। मां और बच्चों के बीच में जो प्रेम का जो अनुभव होता है सर, उसे कौन सा हार्मोन बोलते हैं? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। जब मां अपने बच्चे को देखता है तो उसके स्तन में दूध का स्राव होना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपने तो बताया था कि एलएच हार्मोन में होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन में। तो यह स्राव करता है लेकिन निकालने का काम कौन करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करते हैं। एकदम दोनों में क्लियर रहिएगा। इसे क्या बोलते हैं? तो लेबर पेन हार्मोन कहा जाता है। यह जब बच्चा जन्म देता है
तो माँ के गर्भ में संकुचन पैदा करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि में पीयूष ग्लैंड के बारे में आप अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। इसके अगले क्लास में हम आपको थायराइड ग्लैंड और इसके कई कैटेगरी के बारे में आप लोग अध्ययन कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा प्रेम दिखा दीजिएगा। धन्यवाद।